हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी सामने मैम आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगी आपको हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटी पहले हम पढ़ेंगे कि क्या है हेरिडिटी। जब बच्चों आप अपने को शीशे में आगे देखते होगे ना, तो क्या दिखता है आपको? कभी आपको लगता होगा अरे मेरी आंखें तो बिल्कुल मम्मी के जैसी हैं, या मेरी नाक तो बिल्कुल अपने पापा के जैसी है, या मेरा बॉडी शेप बिल्कुल अपने दादाजी के जैसा है। तो ऐसा आपको कभी ना कभी तो फील होता होगा ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो पीढ़ियों होती हैं, फर्स्ट जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारे कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी, और इन कैरेक्टर को कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर नहीं होते लेकिन खुद अपने से डेवलप हो जाते हैं। जैसे कि कोई बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है और उसका माइंड बहुत तेज हो गया। उनके पापा तो उतने तेज नहीं थे लेकिन बच्चा बहुत तेज हो गया। ठीक है, तो उसे कहेंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर। अभी उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जब किसी में रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, तो उसमें जब उसकी संतान होती है तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने में मिलता है। ये वेरिएशन दो प्रकार से हो सकता है, उनके कॉमन बॉडी डिजाइन में और उसमें लाइट वेरिएशन कुछ हो सकता है। बॉडी डिजाइन में मतलब उनके शेप, बॉडी शेप में, आई कलर में, या नोज के शेप में, या हेयर के कलर में कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकता है। और थोड़ा सा उनमें कुछ लाइट वेरिएशन भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं, कुछ लाइट वेरिएशन भी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्यूमुलेशन माने क्या होता है? इकट्ठा होना। जैसे कि एक कोई पेरेंट है, उसे कोई नेक्स्ट जनरेशन हुई तो उसमें थोड़े से कैरेक्टर उसके में गए, फिर उसके नेक्स्ट जनरेशन हुई, उसमें कुछ कैरेक्टर उससे मिलके फिर उसमें गए। इस तरह कैरेक्टर क्या होते हैं? इकट्ठे होते रहते हैं और जनरेशन में जाते रहते हैं। इसे कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये मुख्य दो टू टाइप्स का होता है। एक हेरिटेबल वेरिएशन, या उसे जर्मिनल वेरिएशन भी कहते हैं। हेरिटेबल वेरिएशन मतलब जब कोई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जो कैरेक्टर, उन्हें हेरिटेबल वेरिएशन, और नॉन हेरिटेबल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते या विलुप्त से रहते हैं, उन्हें कहते हैं सोमेटिक वेरिएशन। ठीक है, तो हम ये पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें मान लिया कोई एक पेरेंट होता है, उसे दो संतानें हुई है ना। तो जरूरी नहीं है आप एक भाई और एक बहन में कभी कई चीजें सेम होती है, लेकिन कुछ एक चीज होती है जो डिफरेंट भी हो सकती है। देखिए इसमें पिक्चर में दिखाया है, ये ग्रीन पेरेंट है, जैसे दिख रहा है कलर इसका दिखाया, और ए और बी इसमें देखिए ऊपर ही दिखाया, कुछ इसमें कैरेक्टर चेंज हो गए। फिर उनमें ए से फिर उसकी दो कोई संतति हुई या दो बच्चे हुए उसके, तो उनमें कुछ कैरेक्टर सेम हुए और इनमें कुछ कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो गए। इसी तरह जब इसकी फिर से दो बच्चे या जो संतानें होंगी उनमें फिर कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, फिर उसके अगले होंगे, फिर उनमें थोड़े कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। इसी तरह इनमें चेंज कैरेक्टर होते रहेंगे। इसको कहेंगे क्रिएशन और डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी मैंने बताया जब कोई एक कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है तो उसे कहते हैं हेरिडिटी। उन कैरेक्टर को कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, और बायो की जिस ब्रांच में इसका हम स्टडी करते हैं उसको कहेंगे जेनेटिक्स। ये तीनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है, तो हेरिडिटी
को मेन दो इनमें कैरेक्टर होते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर और एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेड कैरेक्टर जैसे आई हो गया, आई का कलर हो गया, हाइट हो गया, नोज का शेप हो गया, ये सब क्या होगा, इनहेरिटेड कैरेक्टर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। और एक्वायर्ड कैरेक्टर जो उनके सेल्फ डेवलप होते हैं और उन्हें कहते हैं जैसे नॉलेज, स्किल, और किसी के चेहरे पे कोई दाग हो गया तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उसे कौन सा कैरेक्टर कहेंगे, एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक जेनेटिक्स का और हेरिडिटी का मेन टॉपिक पढ़ेंगे, मेंडल लॉ। मेंडल को क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी, इसलिए इनको कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने किस पौधों पे मेन अध्ययन किया था, उन्होंने गार्डन पी, जो हरी मटर होती है, आप लोग अपने घर में देखते होंगे ना, अभी ठंड के मौसम में हरी मटर बहुत आती है, तो वो हरी मटर पे उन्होंने अध्ययन किया, बहुत स्टडी किया, तरह तरह के कैरेक्टर पे स्टडी किया, लंबे पौधों पे, छोटे पौधों, लंबे मटर के पौधे पे, छोटे मटर के पौधे पे, एक्सियल से पे, टर्मिनल पौधे पे, पर्पल कलर के फूल पे और व्हाइट कलर के फूल पे, इन्फ्लेटेड पे, कॉन्स्ट्रिक्टेड पे, ग्रीन मटर पे, येलो पे, फिर राउंड शेप पे, रिंकल्ड पे, येलो कलर पे और ग्रीन कलर पे, तरह तरह के कैरेक्टर पे उन्होंने स्टडी किया, जिसमें कि उन्होंने देखा एक मेन कैरेक्टर, एक डोमिनेंट ट्रेट होगा और एक रेसेसिव ट्रेट होगा, एक मेन कैरेक्टर होगा और दूसरा उसका छुपा हुआ रूप होगा। तो ये उन्होंने ये स्टडी 7 पेयर पे कैरेक्टर पे उन्होंने स्टडी किया। तो उसमें मेन कैरेक्टर पे हम सबसे पहले देखेंगे कि लंबे पौधों पे और बौने पौधों पे उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने मेन 2 पे किया था, एक मोनोहाइब्रिड जिसमें एक तरह के कैरेक्टर हो और एक डाइहाइब्रिड जिसमें 2 कैरेक्टर हो। जैसे मोनोहाइब्रिड हो गए, जैसे कोई लंबा हुआ और शॉर्ट हुआ। मेंडल ने 2 कैरेक्टर पे मेन करा अध्ययन, वो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मतलब सेम, जैसे सेम पौधे हो और उनका केवल एक कैरेक्टर डिफर कर रहा हो, और डाइहाइब्रिड जिसमें 2 कैरेक्टर डिफर कर रहे हो। सेम कैरेक्टर जैसे डिफर कर रहा हो, जैसे कोई लंबा हुआ और शॉर्ट हुआ। ठीक है, मटर के पौधे दोनों हैं, लेकिन एक लंबा हुआ और एक शॉर्ट हुआ, केवल एक कैरेक्टर उसका डिफर कर रहा है। तो इनमें उन्होंने कराया तो उसे मोनोहाइब्रिड। और डाइहाइब्रिड मतलब एक येलो राउंड हुआ यानी पीला गोल हुआ और एक हरा रिंकल, हरा झुर्रीदार हुआ। इनके 2 कैरेक्टर हो गए, येलो और राउंड और ग्रीन और रिंकल। ठीक है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मोनोहाइब्रिड का पढ़ेंगे। लंबे पौधों को होमोजाइगस और बौने पौधों को, जब हम लंबे पौधों के जब परागकण को जब उस बौने पौधे के पिस्टल पर डाला तो क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जब उनमें, तो क्या हुआ, पहली पीढ़ी में सभी पौधे क्या हुए, लंबे हुए। क्यों, क्योंकि टाल जो है डोमिनेट ट्रेट है। ठीक है, डोमिनेट ट्रेट है तो सभी पौधे जो है लंबे हुए। हमें बौना पौधा विलुप्त हो गया, हमें नहीं दिखाई दिया, खाली डोमिनेट पौधे दिखाई दिए। जब इनमें फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो F2 जनरेशन में क्या हुआ, 75/25 का रेशियो आ गया, यानी 3/1 का रेशियो आ गया। तो उनमें इसी तरह जब इन लंबे पौधों में F3 जनरेशन में फिर से कराया तो क्या हुआ, फिर 3/1 का रेशियो आया, और ड्रॉप में कराया फिर 3/, सेल्फ पॉलिनेशन इसमें कराया फिर 3/1 का रेशियो। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। ठीक है, अब हम डाइहाइब्रिड आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाएंगे। थैंक यू।